किसी ने हमारे घर का रास्ता उसको बताया, वो हमारे घर उसको छोड़ गया। खैर उस आदमी ने उसको सारा कुछ बताया कि जी मुझे उन्होंने वो मेरा चेक दिया था 18 लाख रुपए का, वो उन्होंने मेरे से लूट लिया। और किसी ने मुझे कहा कि यहाँ से भागो, कोई ये ना कि तुझे जान से मार दे, तेरी गाड़ी भी लूट के ले जाए। तो मैंने तो अपनी जान बचा के इधर भागा हूँ। मेरे शौहर कहने लगे जी मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ना। फिर वो कहते हैं कि मैंने अभी लाहौर जाना है, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जो पैसा था वो उन लुटेरों ने मेरे से सारा कुछ लूट लिया है। वो कहता जी मुझे आप अगर मेहरबानी हो तो 2100 रुपया मुझे दे दें ताकि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं। खैर मेरे मियां ने उसको 2500 रुपया दे दिया, 2100 बचाए। उन्होंने कहा कि तुझे रास्ते में खाने की भी जरूरत पड़ेगी, पानी पीने की भी जरूरत पड़ेगी, चल तू 2500 रुपया ले जो खैर है। तो वो कहता जी मैं आपको वापस करूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं है, बेशक मुझे आप वापस ना करें, खुदा ने शुक्र है तेरी जान बचाई है और तुझे हिफाजत से दिया है। शाम के टाइम मेरे मियाँ बाजार गए किसी काम के लिए, तो वहाँ पे उनको कोई काम था किसी दुकान के आगे, तो उन्होंने जमीन के ऊपर ना एक नोट गिरा हुआ देखा, तो उन्होंने उठा लिया। उन्होंने कहा कि ये तो 5000 रुपया है। वो कहते हैं कि मैं उधर काफी घंटा आधा खड़ा रहा हूँ, बातें शातें करता रहा हूँ किसी के साथ। अगर किसी का गिरा होगा तो कोई ना कोई तो पूछेगा आके कि इधर पैसे तो नहीं गिरे या कैसे। कहते हैं जी किसी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा। मेरे मियाँ ने उस आदमी की जो मुसीबत में था उसकी मदद की खुदा के नाम पे, तो खुदा ने उसको उसी शाम उसको दुगना करके दे दिया। के ठहरे पानी जैसा यार, शर्मीला शर्मीला तेरा प्यार। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, मेरी जिंदगी है नगमा। किसे सोने उत्ते हसानियों मरना, सानू ते चंगा तू लगना सोने दिल का तू ही राजी है। Fusion. Top 10 of music. I love the voice. The Voice Asia. Savera. The Voice Asia. Savera program का email address है sav@thevoiceasia.com। दोस्तों भारत में 7:35 और 20 हो चुके हैं और आप मेरे साथ हैं प्रोग्राम सवेरे में। बहुत अच्छा लग रहा है बातें मुलाकातें करते हुए। अगर थोड़ी देर पहले आपने अपने रेडियो सेट्स को ऑन किया है या फिर आप मेरे साथ बने हैं, तो आपको हम बताने के इस समय आप मेरे साथ हैं दी वॉइस पर प्रोग्राम सवेरा में। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम सवेरा में शर्म के बारे में, या फिर शर्मीला होने के बारे में, या फिर शायनेस के बारे में, शाय होने के बारे में। बहुत से दोस्तों ने अपने विचार हम तक रखे हैं। थैंक यू आपके विचारों के लिए। और परमेश्वर के वचन की तरफ भी हम चलेंगे। परमेश्वर ने आपको और मुझको जिंदगी दी है, ना केवल जिंदगी दी है बल्कि जिंदगी की बहुत अच्छी उसने हमें बरकतें दी हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको बहुत टैलेंट्स दिए हैं, बहुत गुण दिए हैं। क्या आप और हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आपको और मुझको जिंदगी देता है, या फिर हम शर्माते रहते हैं, दुआएं नहीं करते? यार कोई देख ना ले, दुआ कर रहा है कहेगा बड़ा धार्मिक हो गया, बड़ा रिलीजियस हो गया, इसलिए दुआ ही नहीं करते। आप करो, रिक्वेस्ट भेज देते हैं, आप नहीं करते। जो गुण, जो टैलेंट्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं, मुझको दिए हैं,
क्या हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं या फिर हम शर्माते रहते हैं? नहीं यार, नहीं, आप, मैं नहीं, ओ। डरते रहते हैं, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझको नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है और तुम्हें बरकत दी है क्योंकि तुम मेरे हो। अब इस बात को एग्री करना या डिसएग्री करना, मानना या ना मानना आप पर और मुझ पर डिपेंड करता है। अगर हम इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और चुनकर उसने हमें बरकत दी है और बहुत सी बरकतें दी हैं और ये बरकतें हमारी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं और उन बरकतों को हम छुपा कर रखते हैं, तो आपकी और मेरी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, हम परेशान हैं, डरे डरे हम रहते हैं। क्यों डरे डरे हम रहते हैं? क्यों हम शर्माए शर्माए रहते हैं? खुदावंद की तारीफ करने के लिए जो गुण उसने हमें दिए हैं, क्यों नहीं उन गुणों को हम बाहर निकालते? पवित्र बाइबल में 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत आपके लिए और मेरे लिए। 2 तीमुथियुस पवित्र बाइबल में से उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया बल्कि वो आत्मा दिया है जिसमें प्यार हो, संयम हो और बरकत हो। आपके और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम परमेश्वर के साथ बनेंगे, उसके पवित्र वचन को लेकर आएंगे, उसके पवित्र वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, तो यकीनी तौर पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो सारी शिकायतें जो है, सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस परमेश्वर की तरफ से आपके लिए और मेरे लिए है। सो आज हम बात कर रहे हैं शर्माने के बारे में, शर्म के बारे में। बुरी बातों में आप और हम बिल्कुल पीछे नहीं, शर्म नहीं महसूस कर रहे हैं, बुरे काम करते जा रहे हैं, चोरियां चालाकियां बुरे काम करते जा रहे हैं। मगर जब बात आती है परमेश्वर के पवित्र वचन को लाने के लिए, पवित्र बाइबल को लाने के लिए, शर्म महसूस करते हैं। उसको शायद उठाना भी जो है हमें शर्म लगती है कि लोग ये ना देख लें कि यार ये पवित्र बाइबल लेकर चलता है ऑल द टाइम, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ता है ऑल द टाइम, कहेंगे बड़ा धार्मिक हो गया, 900 चूहे खा के बिल्ली आज हज को चली। शायद ऐसा। शर्म करने की कोई बात नहीं। शर्म से हम अपनी ब्लेसिंग्स को खोते हैं। आज दुनिया भर में बहुत से लोग, माँ बाप, शायद बड़े बुजुर्ग कंप्लेंट करें कि अब वो बच्चे नहीं, अब वो स्टूडेंट्स नहीं जो माँ बाप की रिस्पेक्ट करते थे, जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे, अब तो इनमें शर्म है ही नहीं। आगे निकल चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं। क्या हम इतने ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि हम अपनी वैल्यू को खोते जा रहे हैं, या फिर हम में आज भी शर्म है बहुत सी बातों की? परमेश्वर हमारा बहुत ही महान है। वो आपको और मुझको बरकत देना चाहता है, ऊंचे स्थान पर बिठाना चाहता है। आप और हम ऊंचे स्थान पर जाना नहीं चाहते क्योंकि आप और हम शर्मा रहे हैं। पवित्र बाइबल आपके लिए और मेरे लिए जिंदगी है, जिंदगी की रोटी है, गाइड करने वाली किताब है। दुनिया भर में, जैसे मैंने पहले कहा, कि सबसे ज्यादा छपने वाली और दुनिया भर में पहुंचने वाली ये किताब है, क्योंकि ये जिंदगी की किताब है। ये हमारे पास है ही नहीं। जिंदगी की किताब अगर हमारे पास है नहीं तो हम कैसे जिंदगी को जिएंगे? तभी तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तभी तो हमारी जिंदगी में गिले शिकवे हैं, तभी तो हमें पता नहीं हमारी जिंदगी की डायरेक्शन क्या है। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने पास रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन है, परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं। दुआएं करते हैं तो हमें बरकत मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने अपने आप को बदलना है, अपने बारे में बहुत सोचना है, बार बार सोचना है हमने अपने बारे में। कितनी बरकत खुदावंद ने आपको मुझको दी है। आज हम जिंदगी की जमीन पर हैं, क्या हम शर्मा रहे हैं? बेशुमार लोग आज के दिन को देखना चाहते थे, नहीं देख पाए, चले गए। आज हम जिंदा हैं, क्या हम शर्मा रहे हैं उस परमेश्वर से बात करने के लिए जो हमें सांसें देता है, जिंदगी देता है, आज का दिन देता है? या फिर हम उससे दूर भाग रहे हैं, शर्मा रहे हैं? बहुत विचार करना आज आपने अपने बारे में, बहुत विचार करना है मैंने आज अपने बारे में। खुदावंद हमारे साथ है,
खुदावंद के प्रॉमिसेस हमारे साथ है, वो हर कंडीशन में, हर हाल में आपको और मुझको कबूल करता है। कमी कमजोरी सब दूर हो जाएगी अगर हम अपना मन बना लेते हैं। और अगर हम अपना मन बना लेते हैं, खुदावंद के पास जाते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं खास तौर पर, और उसको कहते हैं कि आए खुदावंद तू मुझसे बात कर, मुझे बता डायरेक्शन क्या है, मुझे बता तेरी मर्जी क्या है। खुदावंद आपसे बात करेगा और शर्माने की बात नहीं। खुदावंद के पास काय का शर्माना। खुदावंद आपको बरकत दे। ये गीत खास तौर पर आपके लिए, और इस गीत के उस पर हम आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे साथ हैं प्रोग्राम सवेरा में। बेशुमार दोस्तों ने कहा है कि विजय बेनेडिक्ट साहब की आवाज में आप हमें कोई गीत सुनाइएगा। विजय बेनेडिक्ट साहब की आवाज में ये गीत आपकी नजर, और ये गीत हमें प्रार्थना की तरफ, दुआ की तरफ लिए जाएगा। विजय बेनेडिक्ट साहब और साथियों के पिता के सामने, अपने बाप के सामने तुम्हें पहचानने से शर्माऊंगा या तुम्हें कबूल करने से शर्माऊंगा।
अगर तुम यानी मैं और आप अगर उसको अपना मुक्तिदाता कबूल करने के लिए शर्माते हैं तो ये आपके लिए और मेरे लिए बुरी बात है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, मैं भी तुम्हें पहचानने के लिए शर्माऊंगा बाप के सामने। थैंक यू, खुदावंद बरकत दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं, हम दुआ करते हैं। बहुत ही अहम समय है। एल्फी भाई, मुसरत बहन, आप भी हमारे साथ हैं। थैंक यू साथ निभाने के लिए, और हम दुआ में चलेंगे। यीशु राजा, आपका बहुत थैंक यू प्रभु। आप हमारे बहुत ही अच्छे महान परमेश्वर हैं, हमारे बाप हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु। और मैं दुआ करता हूं प्रभु हर एक उस भाई के लिए, हर एक उस पासबान के लिए प्रभु जो आपके नाम को लेकर आगे चल रहा है। उनकी जिंदगी में प्रभु खुशियां आए, बरकतें ही बरकतें आए। मेरी दुआ है प्रभु आज के वचन के द्वारा बहुत सी रूहें जो हैं बचाई जाए, बहुत से लोगों को प्रभु आज बरकत मिले, बहुत से लोगों के मंसूबे इरादे बदल जाएं, क्योंकि आपको कबूल करना, आपको अपना मुक्तिदाता बनाना या फिर एक्सेप्ट करना हमारे लिए फायदे की बात है, और फायदे की बात के लिए हम शर्मा रहे हैं। जो बातें हमें, हमारे परिवारों को, आपको नहीं पसंद, जो हम करते जा रहे हैं, जिनके बारे में हम नहीं शर्मा रहे, बुरी बातें, बुरे काम प्रभु, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं, माफी चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं कि प्रभु इनको दोबारा हम ना कर पाए, बल्कि उनको करते हुए हमें शर्म आए। थैंक यू माइटी गॉड। परवेज भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, मानावाला में है प्रभु, उनके घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। खासतौर पर हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से कुलदीप नागल भाई के लिए, भाई के पूरे परिवार के लिए, नरेंद्र कौर बहन के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत थैंक यू प्रभु। नरेंद्र कौर बहन को दिन दुगनी और रात चौगनी बरकत मिले, आप उनके साथ होना प्रभु। उसके अलावा हम प्रार्थना करते हैं कुलदीप लांबा भाई के लिए, भाई के परिवार के लिए आप अपनी बरकतों से मालामाल करना। थैंक यू प्रभु। जुनेद अशरफ भाई के लिए प्रभु बड़ी बरकत चाहते प्रभु, जुनेद भाई के लिए, उनके पापा की जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, जुनेद भाई की स्टडीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके साथ होना, उनकी मदद करना, दिन दुगनी और रात चौगनी बरकत देना। नीलम बंगा बहन के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत थैंक यू प्रभु। बंगा बहन को बरकत मिले, नीलम बहन की बड़ी सिस्टर को बड़ी बरकत मिले, उनके पूरे घराने को बरकत मिले। बंगा परिवार की सलामती और तरक्की चाहते हैं प्रभु, आप उनके साथ होना, उनकी मदद करना। रिदा बहन के लिए, चंदा बहन के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं, उनके घर के एक एक मेंबर के लिए अनलिमिटेड बरकत चाहते हैं। स्पेशली हम उनकी मामा की सेहत के लिए दुआ करते हैं प्रभु, आप उनको बरकत देना। इरम मंशा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, रुपिंदर कौर बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सईद अख्तर साहब के लिए, हम प्रार्थना करते हैं राजरानी बहन के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मंगा सिंह साहब के लिए। नरेंद्र भाई हमारे प्यारे भाई लुधियाना पंजाब में है प्रभु, उनके लिए, जानवी के लिए, रश्मि के लिए, पूरे परिवार के लिए प्रभु अनलिमिटेड बरकत चाहते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं प्रभु, आपकी मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी हो प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपने ये बरकत दे दी है प्रभु। नरेश वर्मा भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नरेश वर्मा भाई के पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको बरकत देना। राहत जॉनसन बहन को भी प्रभु सेहत और तंदुरुस्ती मिले, उनके घराने को बरकत मिले। अक्सर रियाज बहन के लिए, उनके पूरे खानदान के लिए बरकत चाहते प्रभु, आप उनके साथ होना। और प्रभु हम खास तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु नरेश वर्मा भाई की सेहत के लिए, उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, बिना ऑपरेशन के वो स्टोन निकल जाए, हमारी दुआ है प्रभु, आप उनको बरकत देना। हम प्रार्थना करते करम सिंह भाई के लिए, करम सिंह भाई के पूरे परिवार के लिए प्रभु, और उनके बिजनेस के लिए भी, उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, आप उनको बरकत देना। फिर से मैं प्रभु आपका शुक्रिया अदा करता हूँ धर्म सिंह सैनी भाई के लिए, विनोद रानी बहन के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, आपकी मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी हो प्रभु, बड़ी बरकत देना प्रभु। और मंजू बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, मंजू बहन पर आपका फजल प्रभु आज से लेकर हमेशा तक बना रहे, अपनी बच्ची को प्रभु तसल्ली और इत्मीनान देना, उनके घराने को बरकत देना। थैंक यू प्रभु, आपने ये बरकत दी। सुमन लता के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सुमन लता की जिंदगी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपकी मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी हो प्रभु। थैंक यू, आपने बरकत दे दी है प्रभु। और माया गुप्ता बहन के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत थैंक यू प्रभु, माया गुप्ता बहन की जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो, सेहत और तंदुरुस्ती मिले, मन की शांति मिले, उनकी अम्मी जान को भी सेहत और तंदुरुस्ती मिले। थैंक यू प्रभु, अपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। थैंक यू प्रभु, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक बार फिर से अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रभु, मुझ पर और मेरे परिवार पर प्रभु आपका टोटल कंट्रोल हो प्रभु, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवारों में आपकी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। थैंक यू माइटी गॉड, आपने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं एल्फी भाई के लिए, मुसरत बहन के लिए, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बरकत चाहते हैं। मुमताज बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके भी साथ उनकी मदद करना, बड़ी मेहरबानी प्रभु। सबा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नजमा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के एक एक मेंबर पर प्रभु आपका फजल आज से लेकर हमेशा तक बना रहे, बड़ी बरकत चाहते प्रभु।
शौकत मसीह भाई के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आप उनको और उनके परिवारों को दिन दुगनी और रात चौगुनी बरकत देना प्रभु। शुक्रिया अदा करते प्रभु बेबी शौकत के लिए प्रभु, आप उसके भी साथ होना, उसको बच्चे को बरकत देना प्रभु, उनकी मर्जी, उनकी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो। मोहम्मदी मारजादो साहब के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आप उनको भी बरकत देना, उनके साथ होना प्रभु। पास्टर टिम बैल साहब के लिए आपका थैंक यू प्रभु, आप उनको और उनके घराने को अपनी बरकतों से मालामाल करना। सेरा बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एडलीन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनके भी साथ और उनकी मदद करना। होशियार सिंह साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके भाई राजेंद्र साहब जो हैं वो बहुत बीमार हैं, हम दुआ करते हैं होशियार सिंह भाई के भाई राजेंद्र भाई यीशु मसीह के नाम से मुकम्मल तौर पर शिफा हासिल करें प्रभु, आप उनको बरकत देना। हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से रानी बहन के लिए प्रभु, रानी बहन को मुकम्मल तौर पर शिफा मिले, यीशु राजा प्लीज आप उनको छूना और चंगाई देना प्रभु, बड़ी मेहरबानी प्रभु, आप हमारे साथ हैं प्रभु। फिर से मैं प्रार्थना करता प्रभु हर एक उस बहन भाई के लिए, हर एक उस अजीज के लिए प्रभु जिसने आज के वचन की तरफ ध्यान लगाया है प्रभु, हम सबकी जिंदगी में प्रभु ये वचन जो है बरकत लेकर आए प्रभु, शर्माए हम ना प्रभु आप में, आपकी बातों में, आपको कबूल करने में प्रभु, क्योंकि ये सब हमारे लिए बायस से बरकत है प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपने बरकत दी है प्रभु। ग्रेस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और इंदिरा बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके खानदान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। निक्की बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कमलेश बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी बरकत देना। सना बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी बरकत देना। और प्रभु हमारा वॉइस परिवार जो कि बहुत बड़ा परिवार है प्रभु, सबके नाम तो हम नहीं ले पाते, इतना अच्छा और इतना बड़ा परिवार है प्रभु, मगर आप जानते हैं प्रभु, सब पर आपका फजल आज से लेकर हमेशा तक बना रहे प्रभु, हम सबको जिंदगी मिले, जिंदगी की अच्छी नेमतें मिले प्रभु। और मैं फिर से प्रार्थना करता प्रभु, आप हमें गाइड कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमेशा प्रभु हम आप पर डिपेंड करें। जितने बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगाई हासिल करें, जितने दुख में हैं, तकलीफों में हैं, आजमाइशों में हैं, हम उनके लिए खास तौर पर दुआ करते प्रभु, आप उनके साथ होना, उनकी मदद करना। थैंक यू, आपने बरकत दे दी है प्रभु। एक बार फिर से सुमेरा गिल के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके अम्मी यान के लिए, उनके पापा के लिए प्रभु जिंदगी और जिंदगी की तमाम अच्छी नेमतें चाहते हैं। सुमेरा जब अपने नए घर को बना रही हैं प्रभु, हमारी दुआ है प्रभु सारा घर जो है उनके बजट में जो भी उनके पास पैसा है प्रभु, उसमें वो घर जो है कंप्लीट होने वाला हो सके, बरकत देना। अर्जुन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अर्जुन के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको बरकत देना। और सलमा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, सलमा जी के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी हो। थैंक यू माइटी गॉड, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। थैंक यू माइटी गॉड, आप हमारे साथ है प्रभु। थैंक यू प्रभु, आप हमें कभी नहीं छोड़ने वाले। थैंक यू, सबको बरकत मिले प्रभु। आज का दिन हम आपके नाम से जीते प्रभु, और प्रभु हम थैंक यू सारी बातों के लिए। थैंक यू, ये दुआ यीशु मसीह के नाम से, यस माइटी गॉड, यीशु मसीह के नाम से, आमीन प्रभु, आमीन। बहुत बहुत मेहरबानी दोस्तों, आप मेरे साथ हैं प्रोग्राम सवेरे में। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थॉमस आपकी आवाज में ये गीत आपको और मुझको लिए चलेगा न्यूज की तरफ। परवेज भाई मानावाला से आप हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहनों को आपने, इरशाद बहन को, अक्सा बहन को और कैथरीन बहन को और तमाम दोस्तों को आपने प्यार दी है। थैंक यू भैया, दुआ में याद करेंगे। सब दोस्तों के नाम पर यह मसीह गीत होगा। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है,
अधूरा है। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। नमस्कार, 18 अक्टूबर दिन है वीरवार और आप सुनेंगे आज के समाचार द वॉइस एशिया से रोहित मसीह के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस।